हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये चार्ट का सेटिंग कैसा करना है, ठीक है। इस लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिकेटर्स कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, इस पर हम 2 इंडिकेटर्स मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। कौन से अप्लाई करने हैं और कैसे अप्लाई करने हैं, ये मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। टेलीग्राम पे संकल्प स्टॉक टॉक्स नाम से मेरा चैनल है, ओके। और लाइक करो और इसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑन रखो, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं देने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे आइकॉन दिया है इंडिकेटर का, जो मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर हुआ उसमें मैंने आपको बताया, ये है टूल्स का आइकॉन, ठीक है। ये है इंडिकेटर्स का, इस पर क्लिक करो, ठीक है। एक मिनट, इंडिकेटर का आइकॉन है, इस पर क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पर आपको अलग अलग इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, आप जो भी यूज़ करते हो, आपका कोई स्ट्रैटेजी होगा उसके हिसाब से आप यहाँ से इंडिकेटर्स चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो इंडिकेटर है आपका, समझो अब आपने अभी तक देखा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन नहीं देखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने वीडियो डाला है उस पर, इंडिकेटर पे स्पेशल, ये जो कैमरेला इंडिकेटर है, ठीक है, इस पर वीडियो डाला है। ये पिवट पॉइंट का एक इंडिकेटर है, ये भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने और एक ऑल इन वन मस्ट हैव ऑल इन वन इंडिकेटर दिखाया है, ये भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये इंडिकेटर को आपको पाइन एडिटर में डालना पड़ेगा, कैसा डालना है वो सब मैंने इस लेक्चर में आपको बताया है। पाइन एडिटर को कैसे यूज़ करना है, पाइन एडिटर क्या है वो इस लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ से आप समझो अब हम हमारा फर्स्ट इंडिकेटर लेंगे पिवोट पॉइंट्स, ठीक है। पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है, ये इंडिकेटर लेंगे हम। लगा दिया हमने चार्ट पर। उसके बाद मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में कितने इंडिकेटर्स लगते हैं। वॉल्यूम हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, और विद अदर देन वॉल्यूम हम यहाँ पर 2 मैक्सिमम इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इंडिकेटर हम लेंगे, समझो मूविंग एवरेज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट इज EMA, ठीक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये एक इंडिकेटर लगा देते हैं। अब हम तीसरा इंडिकेटर लगाने की कोशिश करेंगे, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इंडिकेटर लगता है या नहीं लगता है ना। ये यहाँ पर एक देख सकते हो आप, ऑटो फिब रिट्रेसमेंट, ये इंडिकेटर लगा के देखते हैं अपन। ये देखो क्या हो गया, मोर इंडिकेटर्स मोर ट्रेडिंग पॉसिबल। मतलब ये क्या बोल रहा है, हमें बाय करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो हमें कोई सब्सक्रिप्शन लेने की फ़िलहाल बिगिनिंग में ज़रूरत नहीं है। एज ए बिगिनर आप 1 या 2 इंडिकेटर में काम चला लो, और चला सकते हो। आप प्रो होने के बाद तो आपको मतलब ये 2 इंडिकेटर भी लगेंगे नहीं, ठीक है। सो अब ये हुआ इंडिकेटर, यहाँ पर आपको इंडिकेटर का आइकॉन दिखेगा, यहाँ से आप इंडिकेटर्स लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दूसरा, ये कुछ काम का नहीं है आपके, ये भी कुछ काम का नहीं है। क्रिएट स्क्रिप्ट, ओके। स्क्रिप्टेड इंडिकेटर्स मतलब जो पाइन एडिटर में हम रहता है हमारा स्क्रिप्ट कोडिंग जो लैंग्वेज रहता है, लॉन्ग लैंग्वेज डाल के, अगर आपको बेसिक नॉलेज है चार्ट के मीन्स कोडिंग के बारे में, बेसिक या एडवांस जो भी आपका नॉलेज है, आप उसका यूज़ करके इंडिकेटर्स बना सकते हो ट्रेडिंग व्यू के लिए, ठीक है। कुछ कमांड्स देने पड़ेंगे आपको, जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाने वाला है। कुछ कमांड्स दे के एक इंडिकेटर है फ्री में, ये मुझे मिला था कहीं पर यूट्यूब से, मैंने आपके साथ शेयर किए वाला है। ये इंडिकेटर का जो स्क्रिप्ट रहता है वो आपको कहीं पर बनाना पड़ता है, या फिर आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर भी बना सकते हो, ठीक है। वो दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। यहाँ पर ये 3 डॉट पर क्लिक करो, ठीक है, ये 3 डॉट यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पाइन एडिटर बोल के लिख के आ रहा है, राइट। इस पर क्लिक करने के बाद हमें ऐसा कहीं कहीं पर ये स्क्रीन मिलेगा, राइट। यहाँ पर आप आपका स्क्रिप्ट डाल के मीन्स कुछ भी आपका कोडिंग नॉलेज का यूज़ करके आप कोई स्पेशल आपका इंडिकेटर होगा या फिर आपकी स्ट्रैटेजी होगी, वो स्ट्रैटेजी के लिए आप यहाँ पर इंडिकेटर बना सकते हो। इसकी आपको अगर मतलब आपका नॉलेज है तो आप बनाओ, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे मैंने दिए वाला है वो वीडियो में, ऑल इन वन इंडिकेटर में, वहाँ से वो स्क्रिप्ट उठाओ, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करो, कैसा करना है वो सब वहाँ पर बताया वाला है, ठीक है। वो यूज़ करके आप वो इंडिकेटर यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, अब हमने यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स लगाए, कौन सा, एक EMA और पिवोट्स, राइट।
हमें अब फ़िलहाल तो मैं EMA यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है, रहने दो, बाद में बताता हूँ। यहाँ पे हमें सेटिंग्स में जाना है, राइट। ये यहाँ पर क्या रहता है, ये आई जैसा आइकॉन है, ये इंडिकेटर चालू बंद करने के लिए। देखो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाएगा, राइट। ये देखो हाइड हो जाएगा, है ना। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये फिर से चालू हो जाएगा, है ना। दूसरा है सेटिंग्स का आइकॉन, बाद में आता है डिलीट, और थर्ड है मोर ऑप्शंस। यहाँ पर आप कुछ अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इसकी आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी इसके अंदर भी आप सेटिंग्स में जा सकते हो, राइट। आ गए आप इसके सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको इनपुट समझो कुछ चेंज करने हैं, ये आपको इन शॉर्ट आपको एक क्या बोल सकते हैं, हमें आपको खुद इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो करने का यहाँ पर ये आपको चांस देता है, ठीक है। यहाँ से हम समझो पिवट पॉइंट का दिया है अपने कैमरिला का, सो वो कैमरिला हम यहाँ पे लगाएंगे। ये जो कुछ भी हमें नहीं लगता है वो यहाँ से डिलीट कर लेंगे, राइट। शो लेबल्स, ये भी मतलब आप कस्टमाइज़ कर सकते हो पूरा पूरा आपके हिसाब से, आपको जैसा चाहिए वैसा यहाँ से कस्टमाइज़ करो। इंडिकेटर को कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है ये, राइट। पैन लेबल्स ये चाहिए आपको, लाइंस भी चाहिए, है ना। सो इस तरह आपको ये यहाँ पर ऑप्शंस देता है। और इसमें सेव एज डिफ़ॉल्ट भी आप कर सकते हो। मीन्स सेव एज डिफ़ॉल्ट मीन्स ये आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगा। अगर आप यहाँ पे सेव एज डिफ़ॉल्ट करते हो, ठीक है, इसको ओके करो। बाय चांस इन द केस आपसे ये इंडिकेटर डिलीट भी हो जाता है ना। अगर आपसे ये इंडिकेटर डिलीट हुआ, फिर से आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो आपका जो इंडिकेटर था पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जो था ये आपका इंडिकेटर है, इसको भी आप फेवरेट में ऐड करके रख सकते हो, है ना। सो ये इंडिकेटर को आप यहाँ पर देखो, एक ये फेवरेट का आइकॉन आया, यहाँ पर आपका ये इंडिकेटर आपको हमेशा मिलेगा। ये देखो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जैसे पहली बार आया था वैसा नहीं आया। ये कैसा आया, आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग के हिसाब से आया। जो सेटिंग आपकी डिफ़ॉल्ट थी, जो आपने लास्ट टाइम उसमें चेंजेस किए थे, उसके हिसाब से ये इंडिकेटर यहाँ पर चालू हो जाएगा, ठीक है। सो इंडिकेटर के लिए इतना ही। ये इंडिकेटर अगर आपको नहीं लगता है EMA का, तो इसको यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हो, राइट। और अगर आपसे बाय चांस कुछ सेटिंग करते करते डिलीट हो जाता है, तो यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे नीचे, राइट। सो इसमें आप अंडू भी कर सकते हो, तो जो आपका इंडिकेटर था वो फिर से वैसे के वैसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इंडिकेटर के लिए इतना ही, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर द बीइंग अंटिल दिस पॉइंट, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है। सो बी देयर, थैंक यू।